हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो वेबसाइट है इनके psc.uk.gov.in, इनके द्वारा एक रिक्रूटमेंट दिया गया है, एक विज्ञापन दिया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विज्ञापन दिया गया है वो है लेक्चरर की पोस्ट है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज के लिए। ठीक है, जो पॉलिटेक्निक है जो गवर्नमेंट, उसमें लेक्चरर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज दी गई है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह है परीक्षा 2024 के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरने की जो लास्ट तिथि है वो 12 अगस्त है। 23 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके थे, एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है वो 12 अगस्त। 12 अगस्त रात के 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ में फीस जमा भी 12 अगस्त तक आपको करवानी है। इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करना है, कुछ चेंज करना है डाटा, तो 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक कर सकते हो। 18 ऑफ अगस्त से 27 ऑफ अगस्त तक आप डाटा चेंज कर सकते हैं। ये बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। अब इसके अंदर और बाकी जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स एक बार वन बाय वन करके इसमें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो मेन चीज़ है वो पॉइंट नंबर 3 पे है कि अभ्यर्थी है सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 25 जुलाई 2024 तक विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं और अन्य अर्हताएं पूरी करता हो। यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है यहाँ पे जो दिखा रखी है 12 अगस्त। 12 अगस्त, और यानी कि जो फॉर्म स्टार्ट की डेट है 23 जुलाई, और इसमें जो लिख रखा है वो 25 जुलाई लिख रखा है। तब तक आप अपने पास सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 12 अगस्त तक आपके पास सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें मिस प्रिंट हो रखा है ये। ठीक है, जो आपकी क्वालिफिकेशन जो इसमें मांग रखी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले तक आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस चीज़ के लिए मांग रखी है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और करेक्शन वगैरह, करेक्शन विंडो अलग से ओपन की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म में सारा डाटा क्लियरली अच्छे से फिलअप करना है। ऑफिशियल जो साइट है इनकी वो है psc.uk.gov.in, पब्लिक सर्विस कमीशन .उत्तराखंड.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एडमिट कार्ड वगैरह सारी डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पर दी जाएगी। ठीक है, जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। ऑब्जेक्शन टाइप क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। ठीक है, और सारी डिटेल्स वन बाय वन करके इसके अंदर सारी डिटेल्स दे रखी हैं। ठीक है, इसमें सारी डिटेल वन बाय वन करके बता रखी है जो पोस्ट हैं उनके डिटेल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो लेक्चरर है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 55 है। 55 वैकेंसीज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। पे लेवल है वो है 15,600 से लेकर 39,154 ग्रेड पे की है। ठीक है, यानी कि जो बेसिक सैलरी होगी वो 56,100 रहेगी। 56,100 इसमें बेसिक सैलरी रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा एक ग्रुप बी की पोस्ट है ये। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम दे रखी है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित हैं
उसमें आपके पास बीटेक होनी चाहिए। ठीक है, बीई या बीटेक आपके पास होनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो भी ट्रेड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी स्ट्रीम्स है इंजीनियरिंग की, उनसे आपके पास बीटेक होनी चाहिए। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, ये इसमें दे रखे, इनको प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जिनके पास मास्टर डिग्री है, जिनका गेट क्वालिफाई हो चुका है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अदरवाइज सिंपल जिन्होंने बीटेक कर रखी है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर की 55 पोस्ट हैं। ठीक है, और ये कंडीशंस ऐसी हैं जो एज लिमिट की बात करते हैं इसके अंदर, तो कम से कम 21 साल और अधिकतम 42 साल एज लिमिट होनी चाहिए। कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 42 साल उम्र हो सकती है। ठीक है, एज लिमिट इसमें डिटेल दे रखी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, टोटल 55 पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल बीटेक होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल से अलाइड जो भी ब्रांचेज स्ट्रीम्स हैं इंजीनियरिंग की, उनमें बात करें जो 55 वैकेंसीज हैं उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये जो पोस्ट है सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये पोस्ट को डिवाइड कर रखा है। टोटल जो पोस्ट है वो 55 है, टोटल 55 वैकेंसीज हैं ये, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनको रिजर्वेशन दे रखा है। अनारक्षित, SC ST OBC EWS, ये सारी डिटेल के हिसाब से वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो ये था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट है लेक्चरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें वो 57 है। पे लेवल सेम है, 56,100 बेसिक सैलरी है। शैक्षणिक आर्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या इससे रिलेटेड जो भी स्ट्रीम्स है इंजीनियरिंग की, उसमें आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए और नॉलेज, हिंदी की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है या फिर गेट क्वालिफाई है, उनको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। और एज लिमिट की बात करें सेम है, मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 42 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और जो पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 57 है। 57 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जनरल कैटेगरी के लिए 34 हैं, SC के लिए 8 हैं, ST के लिए 3 हैं, और OBC के लिए 6 है, और EWS के लिए 6 वैकेंसीज दे रखी हैं। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। उसके बाद अगला है प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें वो है 103, 103 पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। पे लेवल सेम है, 56,100 ग्रुप बी की पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता में जो भी सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी ट्रेड्स हैं उनमें आपके पास बीई या बीटेक या BS होना चाहिए। ठीक है, बीटेक आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग में रिलेटेड स्ट्रीम और इससे अलाइड स्ट्रीम्स में सिविल इंजीनियरिंग से। ठीक है, पहले थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर सेकंड है इलेक्ट्रिकल और थर्ड है सिविल इंजीनियरिंग में। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 100, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 103 वैकेंसीज हैं। एज लिमिट सेम है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 ईयर्स एज लिमिट सेम रहेगी सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 103, 103 पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। और इसमें से जनरल के लिए 49 है, SC के लिए 24, ST के लिए 4 हैं, OBC के लिए 17 और EWS के लिए 9 वैकेंसीज दे रखी है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 103 वैकेंसीज हैं। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट है, और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। ऊपर वाला था इलेक्ट्रिकल और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 29 वैकेंसीज हैं। पे लेवल सेम है, 56,100 ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी ब्रांच जो स्ट्रीम है इंजीनियरिंग की, उसमें आपके बीई बीटेक होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इससे अलाइड जो ब्रांचेज हैं जो स्ट्रीम है इंजीनियरिंग की, उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद जो बात करते हैं एज लिमिट, वो सेम है 21 से 42 साल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में 29 है,
कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 17 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसीज दे रखी है। ठीक है, टोटल 29 वो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। नंबर 5 पे है, ये है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ICE में। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वो 3 है, पे लेवल सेम है 56,100 का। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड जो भी ब्रांचेज हैं इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जो भी ब्रांचेज जो भी अलाइड ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग की स्ट्रीम है, उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BE BTech या BS जो भी है ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जो रिलेटेड है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से संबंधित है। ठीक है, उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा एज लिमिट सेम है 21 to 42 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, 2 फॉर UR कैटेगरी एंड 1 फॉर SC कैटेगरी। टोटल 3 वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है 6 नंबर पे और ये है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSC। CSC में जो बात करते हैं वैकेंसीज की, CSC स्ट्रीम में टोटल वैकेंसीज है 30, टोटल 30 पोस्ट है, पे लेवल सेम है, ग्रुप B की पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं, ये स्ट्रीम हैं, उनमें से आपके पास BE BTech होना चाहिए, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिसके पास मास्टर डिग्री है, जिसका गेट क्वालिफाई है, उनको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट सेम है सभी पोस्ट के लिए, मिनिमम 21 मैक्सिमम 42। टोटल वैकेंसीज है 30। UR कैटेगरी की 16 है, 3 फॉर SC, 1 फॉर ST, 7 फॉर OBC एंड 3 फॉर EWS कैटेगरी। ये है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है मैकेनिकल, और मैकेनिकल का जो स्पेसिफाइड है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक अलग था सबसे पहले नंबर, और ये है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसमें टोटल 9 वैकेंसीज हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशंस मांग रखे उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल्स या फिर मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, ऑटोमोबाइल मैकेनिकल से रिलेटेड जो स्ट्रीम है, उसमें आपके पास BE BTech BS होना चाहिए। ठीक है, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स इसके अंदर लिख रखे, सिंपल ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट सेम है 21 to 42 ईयर्स। वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज आर 9, 4 for UR category, 3 for SC, 1 for OBC and 1 for EWS category. Total 9 vacancies for automobile engineering. 7 नंबर पे है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है, पे लेवल 56,100 है। और इसमें आपके पास BE BTech होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी से। ठीक है, सिंपल केमिकल इंजीनियरिंग से BTech होनी चाहिए। एज लिमिट 21 to 42 ईयर्स है। टोटल वैकेंसीज है 5, 2 फॉर UR, 2 फॉर SC एंड 1 फॉर EWS कैटेगरी। टोटल 5 वैकेंसीज फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। नंबर 9 पे है, और नंबर 9 पे जो है वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में टोटल 3 वैकेंसीज हैं, पे लेवल सेम है 56,100, ग्रुप B की पोस्ट है। इसमें आपके पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से BE BTech होना चाहिए। ठीक है, और अगर मास्टर डिग्री गेट क्वालिफाई है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाएगी। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए एज लिमिट सेम है 21 to 42 ईयर्स। एज लिमिट नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है, 2 फॉर UR कैटेगरी एंड 1 फॉर SC कैटेगरी। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नंबर 10 पर है, और यह है फार्मेसी के लिए। फार्मेसी में टोटल 47 वैकेंसीज हैं, पे लेवल सेम है, ग्रुप B की वैकेंसीज है, पे लेवल 10 में है। फार्मेसी के लिए आपके पास फार्मेसी से होना चाहिए, B फार्मा होना चाहिए आपके पास, कम से कम क्वालिफिकेशन और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, B फार्मा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मास्टर डिग्री और GPAT परीक्षा उत्तीर्ण और 1 साल का एक्सपीरियंस, इनको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा एज लिमिट है 21 से 42 ईयर्स। और वैकेंसीज़ की बात करें फार्मेसी में टोटल 47 वैकेंसीज है।
25 यूआर के लिए, 11 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई वैकेंसीज हैं टोटल 47 में से। नेक्स्ट है प्रवक्ता भौतिकी फिजिक्स। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में टोटल 41 वैकेंसीज हैं। 41 है, पे लेवल सेम है, पे लेवल 10 में 56,100। और इसमें शैक्षणिक में फिजिक्स से प्रथम श्रेणी में डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री में फिजिक्स से एक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बीएससी फिजिक्स से आपके पास होनी चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, फिजिक्स के साथ आपके पास होना चाहिए। और बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स के लिए। एज लिमिट सेम है 21 से 42 ईयर्स। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 41 में से 20 फॉर यूआर कैटेगरी, 8 फॉर एससी, 2 फॉर एसटी, 7 फॉर ओबीसी एंड 4 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। टोटल 41 वैकेंसीज हैं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के बाद नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो वैकेंसी है टोटल 45 वैकेंसीज हैं। और लेक्चर केमिस्ट्री में टोटल 45 वैकेंसीज हैं। पे लेवल सेम है, पे लेवल 10 में है। इसमें आपके पास केमिस्ट्री विशेषज्ञ ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। ठीक है, निष्णात डिग्री यानी कि साइंस बीएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री से। एज लिमिट सेम है 21 से 42। टोटल 45 वैकेंसीज हैं। इसमें से 21 यूआर कैटेगरी के लिए हैं, 11 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 7 वैकेंसीज ओबीसी के लिए एंड 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दे रखी है। 45 वैकेंसीज केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में टोटल 43 वैकेंसीज है, सेम है पे लेवल 10 में। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैथ से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल मैथ से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट 21 से 42 है। 43 वैकेंसीज में से जनरल के लिए जो वैकेंसीज हैं वो 22 हैं, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसीज है। टोटल 43 वैकेंसीज है मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में टोटल 48 वैकेंसीज हैं, पे लेवल सेम है। इसमें इंग्लिश से आपके पास निष्णात डिग्री या समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट से आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशंस। 21 से 42 ईयर्स एज लिमिट है। मैक्सिमम वैकेंसीज है 48 कैटेगरी वाइज। यूआर के लिए 22, 12 फॉर एससी, 2 फॉर एसटी, 8 फॉर ओबीसी एंड 4 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, और ये है जो लेक्चरर है, ये है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। नंबर ऑफ वैकेंसीज 7 है, पे लेवल सेम है, पे लेवल 10 में है। क्वालिफिकेशन में आपके पास बीकॉम या फिर बीए मैथमेटिक्स या फिर बीएससी आपके पास होनी चाहिए। बीकॉम या फिर बीए मैथ्स या फिर बीएससी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी के न्यूनतम 2 साल की अवधि का प्रथम श्रेणी डिप्लोमा होना चाहिए। स्टेनोग्राफी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। एज लिमिट सेम है 21 से 42। 7 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 3 जनरल के लिए, 2 एससी के लिए, 1 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दे रखे। टोटल 7 वैकेंसीज। उसका अगला है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में सहायक शोध अधिकारी, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, एआरओ असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर है, एक वैकेंसी है, पे लेवल 10 में है। इसमें आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपके पास केमिस्ट्री से मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आपके पास मास्टर डिग्री केमिस्ट्री से क्वालिफाइड होनी चाहिए। 21 से 42 ईयर्स एज लिमिट है। 1 वैकेंसी जो यूआर कैटेगरी के लिए दे रखी है। ये है टोटल पोस्ट, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से सारी डिटेल 1 बाय 1 करके बता रखी है। क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कितनी एज लिमिट है, सारी डिटेल 1 बाय 1 करके इसमें बता रखी है। एज जो लिमिट है वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2024 तक कम से कम 21 साल और अधिकतम 22 साल होनी चाहिए। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2003 के बाद और 2 जुलाई 1982 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके अलावा SC ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा, अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाएगा एज लिमिट के लिए। और जो रिजर्वेशन दिया जाएगा वो उत्तराखंड स्टेट वालों को ही दिया जाएगा, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। ये ध्यान रख के चलना है इसके अंदर।
ठीक है। और उसके बाद आगे जो फर्दर डिटेल्स दे रखी है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना आपको। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इनके दो लिंक है, psc.uk.gov.in या फिर ukpsc.net.in, इन पर जाना है और मेन्यू बार में जाना है, हाउ टू अप्लाई, और अप्लाई करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। ठीक है, बेसिक डिटेल्स डालनी है आपको, जो डॉक्यूमेंट्स मांग रखे वो अपलोड करने हैं, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेव कर लेना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई टेक्निकल इशू आता है तो ये मेल आईडी दे रखी है ukpsc@gmail.com, UK उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन helpline@gmail.com। यहाँ पर आप मेल कर सकते हो अगर आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई भी इश्यू आता है, कोई भी दिक्कत आती है तो। करेक्शन डेट इसके अंदर डिटेल लिख रखी है, करेक्शन आपको कैसे क्या फॉर्म करना अगर कुछ गलती कर देते हो तो। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल कैटेगरी है जो अदर स्टेट के हैं उत्तराखंड के अलावा, उनको टोटल 172 रुपीज़ देने हैं। उत्तराखंड के ओबीसी हैं उनको भी 172.3 रुपीज़ देने हैं। उत्तराखंड के SC ST को 82 रुपीज़ देने हैं। उत्तराखंड के EWS वालों को 172 देने हैं। उत्तराखंड के पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को 22 देने हैं। और उसके अलावा जो अनाथ बच्चे हैं उनको कोई शुल्क नहीं देना उत्तराखंड स्टेट वालों के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है, क्या क्या एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है। ये वैकेंसीज है लेक्चरर के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से टोटल वैकेंसीज दिखा रखी है। जो कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करता हो वो वैकेंसीज के बेसिस पर आप फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद इसमें परीक्षा की डिटेल्स दे रखी है। पहला जो पेपर होगा और इसमें होगा, पहला पेपर सामान्य हिंदी, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर होगा ये जनरल इंग्लिश, ये होगा सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और मॉडर्न ऑफिशियल सेक्रेट के लिए, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। तीसरा पेपर जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होगा, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका पेपर की क्राइटेरिया दिखा रखे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। इंटरव्यू 50 नंबर का आपका इंटरव्यू भी इसके अंदर रहेगा। और ये सारा डिटेल सिलेबस दे रखा है। हिंदी विषय में जो 100 क्वेश्चन है उसमें से क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने नंबर का क्या क्या आएगा, सारी डिटेल इसके अंदर दे रखी है। उसके बाद ये इंग्लिश विषय का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स दे रखी है, क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा। फर्दर ये अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से सारा डिटेल सिलेबस दे रखा है। सबसे पहले फिजिक्स का दे रखा है और उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का दे रखा है। सारा डिटेल सिलेबस दे रखा है हर सब्जेक्ट के लिए। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो डिटेल में सारा सिलेबस, सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज नोटिस हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। जो वैकेंसीज हैं लेक्चरर की पोस्ट अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, और ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करता हो वो 12 अगस्त जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई, उससे पहले आप अपने सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह सारी डिटेल्स इसके अंदर 1 बाय 1 करके बता दी गई हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हो, जो अप्लाई करना चाहते हो, वो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है और वो है psc.uk.gov.in। यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है 12 अगस्त। 12 अगस्त तक ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी है। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड नोटिस उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर PWD में वैकेंसीज के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।